ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है। तेजस्वी पर कंफ्यूजन नहीं। तेजस्वी के सीएम फेस पर बड़ा बयान। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बड़ा बयान है ये। तेजस्वी ही बनेंगे सीएम, अखिलेश सिंह का ये कहना है। देर रात तेजस्वी से मिले अखिलेश सिंह, और कौन बनेगा सीएम, अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि और कौन बनेगा सीएम, तेजस्वी ही बनेंगे सीएम, अखिलेश सिंह का ये कहना है। और हालांकि अभी पूरे गठबंधन की तरफ से सहमति नहीं मिली है कि तेजस्वी ही सीएम चेहरा होंगे इंडिया गठबंधन के। तो तेजस्वी पर कंफ्यूजन नहीं, इसकी बात कर रहे हैं अखिलेश सिंह। लेकिन अभी पूरी तरीके से गठबंधन ने इस पर मुहर नहीं लगाया है। तेजस्वी ही सीएम होंगे, अखिलेश सिंह का ये कहना है। और देर रात देखिए, तेजस्वी से अखिलेश सिंह ने मुलाकात की है और अखिलेश सिंह का कहना है कि और कौन बनेगा सीएम। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि उड़ान कैफे और यात्री आउटलेट खोला जाएगा और एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राममोहन नायडू से गोपाल जी ठाकुर की ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान ये भी कहा गया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कैफे खोला जाएगा और एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आज नागर विमानन मंत्री माननीय श्री राममोहन नायडू जी से मिलकर के और मिथिला के परंपरा से स्वागत किया और आभार प्रकट किया जो आपके द्वारा 1 जुलाई से आकाशा जो एयरलाइंस है दरभंगा मुंबई के लिए आपने शुभारंभ करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे जल्द खुलवाए, इसका भी मैंने आग्रह किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली के बेलसर प्रखंड पहुंचे और जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल के पिता विपिन बिहारी पटेल के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक सिद्धार्थ पटेल ने ये कहा कि नीतीश कुमार मेरे पिता के भाई की तरह थे। उन्होंने आगे ये कहा कि भले ही मेरे पिता नहीं हैं अब, लेकिन नीतीश कुमार मेरे पिता तुल्य हैं और अभिभावक की तरह है। मेरे लिए आज काफ़ी शोक का दिन है। मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ और आज उनका हादसा है, क्रियाक्रम है, आज हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बड़े पिताजी को आदर करते थे, भैया बोलते थे। और आज पूर्व में उन्होंने फ़ोन किया था जब उनको समाचार पता चला कि पिताजी नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया, तो बोले थे कि मैं 26 को आऊँगा। और आज आए हैं, हम लोग को अपना आशीर्वाद परिवार के लोगों से। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव वीआईपी में शामिल हुई। उन्होंने मुकेश सैनी की मौजूदगी में वीआईपी की सदस्यता ली। इस दौरान वीआईपी अध्यक्ष ने कहा कि बिंदु गुलाब यादव के आने से पार्टी और मजबूत होगी। क्षेत्र में काफी पॉपुलर है, लोगों की समस्या लोगों समाधान करते हैं, निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, युवा हैं और जनता के बीच में कनेक्ट रहते हैं और बहुत कम समय में अच्छा पद पे बैठे, तो इसके लेके भी उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीआईपी पार्टी को भी मजबूती से मधुबनी, झंझारपुर ये सब एरिया में पार्टी को मजबूती मिलेगी और वीआईपी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो इसके लिए मैं इनको फिर से पुनः इनके जितने भी साथी मधुबनी जिला से आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मेडागास्कर में भारतीय दूतावास में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। देखिए, हाल के घटनाक्रम की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत की तस्वीर सामने रखी और विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर जानकारी देते हुए उन्होंने भारतीय समुदाय से भारत मेडागास्कर साझेदारी को और मजबूत करने की अपील की। इस रिसेप्शन में सैकड़ों भारतवंशियों ने भाग लिया और जिनमें देखिए बोहरा, खोजा, इस्माइली और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर की ओर से शादी की पार्टी देने का सिलसिला अभी भी जारी है। शादी के भोज में खान सर के 156 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिला रहे हैं। अब तक लगभग 60 से 70 हजार बच्चों और गेस्ट को खाना खिला चुके खान सर का लक्ष्य है कि वो 1 लाख लोगों को भोज खिलाएं। कोचिंग संचालक खान सर से बात की पटना संवाददाता आनंद अमृत राजू ने।
हम लोगों ने कई शादियां देखी हैं, शादी के बाद भोज भी देखा है, लेकिन एक भोज इस वक्त गजब चर्चा में है और वो भोज दे रहे हैं खान सर। खान सर, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? हम लोगों ने पढ़ाई कराते देखा, आपको बच्चों के बीच में रहते देखा, लेकिन ये ऐसा भोज हम लोगों ने पटना में संभवतः पहली बार देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से भोज। देखिए, बच्चों को ना कोई जल्दी भोज नहीं देता था, और देता था भी ना तो पूरी सब्जी बुनिया खिला के छोड़ देता था। तो हमें बड़ा एक कसक सी रह जाती थी अंदर। पहली बार जब हम 5 स्टार होटल में गए थे ना, तो 50 किस्म का खाना देखे थे तो दिमाग हिल गया था कि बाप रे, दुनिया में लोग इतना भी खाते होंगे। उसके बड़े होटल में गए, ताज में गए तो 100 वेराइटी का था। ट्राइडेंट में इसमें गए, वेस्टिन वगैरह 150 वेराइटी। तो हमने भी सोचा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बच्चों को ना 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे, और यहाँ पे किसी भी चीज का वेज नॉन वेज की कोई कमी नहीं होगी। और जिनको ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि हम व्रत हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट का भी इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट, यहाँ पे अभी क्या हुआ था, पिछले भोज में एक बच्चे ने हमसे कहा था कि सर जो आंवला का मुरब्बा है ना, उसमें से बिया निकाल दीजिएगा। तो उसके लिए बिया निकलवा के रखे, कर बिया में दिक्कत होता है। एक बच्चा इतना शरारती कर है कि हमको ना अनार छोड़ा के रखिए, तो उसके लिए अनार को छोड़ा के रखे हैं हम लोग यहाँ। तो जो इसमें जो बच्चा खुश यहाँ पे, जैसे उधर किसी को स्नैक्स खाना है तो स्नैक्स खाएगा, यहाँ पे चाहे जितने भी वैरायटी का स्नैक्स होगा वो अपना स्नैक्स खा लेगा, जहाँ जिसकी इच्छा है वो खाए। यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन, ये अपने आप में बड़ा मतलब हैरान करता है। ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए 156 प्रकार का भोजन, ये इनको ये दिखाने के लिए कि देखो दुनिया 2 तरह की है, तुम इसके हकदार हो, मेहनत करो, तुम यहाँ तक पहुंचो, उतने में पैर फैलाओ ताकि एहसास हो कि तुम्हारा चादर छोटा है, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उन्हें भंडारा वाला खिलाएंगे तो उन्हें लगेंगे तो यही चीज है, दुनिया यही है। उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अधिकार छीना जा रहा है, तुम देखो इस चीज को यहाँ। तो हम, अच्छा दूसरा, उन्हीं से तो हम बने हैं खान सर, उनको हम कैसे भूल जाए। अमूमन होता है कि हम अपने VIP गेस्ट को तो खिला देते हैं, जितना वेटर हैं, झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मी वाले, सब यही खाएंगे। आज ये वाला भोज हम पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं। तो रात को 8 बजे के बाद यहाँ जो पटना डबल डेकर अशोक राजपथ बन रहा है और नीचे मेट्रो काम कर रहे हैं, तो आज वो मेट्रो वाले भी खाएंगे। कितने छात्रों को अभी तक आपने भोजन करा दिया है? अब लगभग 60,000 को करा चुके हैं। 60,000? 50,000 लड़के, हमारा जो टारगेट है 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां, और 10,000 जो हमारे अपने जानने वाले टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये लोग थे वहाँ पर। तो उन लोगों को तो पहले ही करा दिए थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनकी संख्या केवल 10,000 थी। सबसे ज्यादा लड़कों के लिए था, इसलिए इनको बाद में दिए 50,000 हैं। ये दिलचस्प बातें बताई और लगातार वो भोज दे रहे हैं। अब तक 70,000 से ज्यादा बच्चे इनके भोज में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अभी लाख क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खान सर के साथ ये दिलचस्प बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। हेलमेट वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन राजधानी पटना में पुलिस से बचने के लिए लोग नकली हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पटना में रोजाना ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि वाहन चेकिंग में लोग पुलिसकर्मियों पर नजर पड़ने के बाद लोग अब आनन फानन में फुटपाथ पर सस्ते और नकली हेलमेट खरीदने लगते हैं, जिसमें ISI मार्क लगा नहीं होता है। चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हेलमेट लगाए नजर आते हैं, लेकिन असली और नकली की पहचान करने में गलती कर बैठते हैं। तो इस वक्त हम राजधानी पटना के देख सकते हैं विधानसभा के पास हैं और यहाँ पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर वाहन चेकिंग अभियान में जुटी हुई है, लेकिन एक तरफ फुटपाथ पर हेलमेट की दुकान भी सजी है और इसी प्रकार से राजधानी में आप जहां भी देखेंगे तो फुटपाथ पर हेलमेट की दुकानें आपको दिख जाएंगी, लेकिन असली और नकली की लोग पहचान नहीं करते हैं। एक तरह से कहा जाए, जो पीछे जो सवार होते हैं वो पुलिस को देखकर हेलमेट खरीदते हैं। और देखिए यहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ISI मार्का, उसकी पहचान कितना करते हैं जरा आपको हम दिखाते हैं। यहाँ जो भी हेलमेट है उसकी कीमत क्या है वो भी हम जानेंगे और क्वालिटी कैसी है ये भी आप समझ सकते हैं। क्वालिटी के बारे में बताइए, कौन सी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं? हम लोग को नहीं पता, ये बताएं। हम लोग को नहीं पता, ये बताएं। क्या कीमत बताया जा रहा है? 500, 550। लेकिन फिर भी कुछ आइडिया होगा ना, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या देखकर? समझ में नहीं आ रहा है। आगे पुलिस है, पुलिस से कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं तो हेलमेट लेने के सेफ्टी के लिए क्या जरूरी है, जानकारी? हेलमेट तो जरूरी है। हेलमेट में किस तरह का हेलमेट? हेलमेट जो ISI मार्का होता है वही। सही जरा ISI मार्का, वही तो मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने मांगा ये चीज ISI मार्का होनी चाहिए? वो देख रहा हूँ। जरा मांगिए, मेरे सामने कैमरा रोल है, बताइए क्या ISI मार्का है कि नहीं? जी आप उनसे बात कीजिए ना। मैं बात करता हूँ, ग्राहक ज्यादा जागरूक होना चाहिए ना। ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। आप मैडम पीछे हैं, हेलमेट कहाँ है?
हेलमेट लेके गए थे तो वो निकल गया उसका ये हेड वाला। अच्छा। तो उसको रिटर्न लेने आए हैं दोबारा, और क्या। इन्हीं से लेके गए थे? नहीं, उस साइड लेके गए थे उनसे। इन्हीं का लगता नहीं है कि सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रही है जान के साथ। इस यहाँ तो से आप अभी इमरजेंसी में तो लेना पड़ेगा ना, उसके बाद तो ISI मार के वाला लेगा ही, वो तो जरूरी है। इमरजेंसी किस तरह की इमरजेंसी? अभी मतलब अभी जाना है आगे तो हेलमेट तो चाहिए ना। आगे पुलिस भी है। हाँ, तो उसके लिए हेलमेट चाहिए। चालान कट जाएगा? चालान भी कटेगा, प्लस में थोड़ी बहुत सेफ्टी तो है ही ऐसा। लेकिन इससे सेफ्टी क्या होगी? ये तो खरबूज है, ये हेलमेट नहीं है, खरबूज है, जानकारी है आपको। सही है, पर फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी है, हेड तो कवर रहेगा। आप नहीं मानती है कि जो BIS है, जो वो मानते हैं, ISI मार्का है? बिल्कुल मानते हैं, मानते क्यों नहीं है, सही है, जरूरी क्या है। कहना चाहेंगी आप? बाकी जो है लोग सफर करते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? नहीं, जो लेते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है, ISI मार्क वाला ही लेना जरूरी है। चलिए, अच्छा समझ। जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ग्राहक आते हैं, क्या देखते हैं? अब जिस हाफ छोटा बिकता है, फुल बड़ा बिकता है। क्या देख कर मांगते हैं आप? ISI भी मांगते हैं। कितने हेलमेट आपके यहाँ पर जो है ISI वाले हैं? जरा हमको दिखाइए, आप पूरा कैमरे पर दिखाइए। पूरा है, देखिए, जरा दिखाइए, देखिए कितने हेलमेट हैं बताइए। टोटल ही है। टोटल कैसे है वो तो मुझे भी पता है, आपको तो फिर आपकी जांच भी हो सकती है। अगर आप टोटल कह रहे हैं तो फिर जांच हो जाएगी आपकी। अगर ऐसा बोल रहे हैं आप, मुझे जानकारी है, आप सही सही बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ISI तो सारा ही लगा हुआ है, छोटा वाला नहीं ISI है। छोटा वाला नहीं है? हाँ। चलिए, तो ये छोटा वाला है, इसमें ऐसा खोल के दिखाइए और दाम भी जरा बताइए। देखिए, अधिकतर डिमांड मैं देख रहा हूँ कि इसी का हो रहा है। इसमें क्या कीमत है इसकी? इसका 120 रुपया। 120 रुपया। हाँ। ये तो मैक्सिमम आपको भी अंदाजा होगा, पुलिस से बचने के लिए लोग खरीदते हाँ। होंगे। जहाँ देखिए चेकिंग है, हाँ। अभी आपके ठीक देखिए उस सामने में क्या है? चेकिंग लगा हुआ है। चेकिंग लगा हुआ है। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास में चेकिंग हो? ऐसा कुछ नहीं हम लोग चाहते हैं। जब चेकिंग के दौरान तो देखते हैं ग्राहक यहाँ पहुँचने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं हम लोग चाहते हैं। ये हेलमेट जो चेकिंग है सुरक्षा के लिए, पब्लिक सुरक्षा के लिए है। कभी रोक टोक इसके लिए आपके यहाँ नहीं, कुछ नहीं। पुलिस के बीच में जांच कर रही थी, क्या बेच रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। कितनी कीमत है? 120। 120। लेकिन लग नहीं रहा कि खरबूज है, ये तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल खरबूज है। अब जिस तरह का पैसा लगा तो उस तरह का सामान मिलता है। जान बचेगी इससे? नहीं, जान नहीं बचेगी। नहीं। आप मान रहे हैं इस चीज को? हाँ। किससे जान बचेगी? ISI लेने पे। जरा दिखाइए ISI कैसा होता है, जरा दिखाइए, जरा दिखाइए। ये ISI है, क्या कीमत है इसकी? 650 रुपया। कि आप जो हेलमेट ले रहे हैं ये आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए ISI मार्का देखकर ही आप हेलमेट की खरीदारी करें और सुरक्षित सफर भी करें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्वी बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर खतरा मंडराने लगा है। पुल का एक्सपेंशन ज्वाइंट 9 महीने पहले ही खराब हो चुका था और कुछ खराब हो रहे हैं। विशेषज्ञों के निरीक्षण के इंतजार और ओवरलोड वाहनों के दबाव में पिछले 9-10 महीने में गैप और 4 से 5 इंच तक बढ़ गया है। इसके लिए पिछले 10 महीने में 6 से 7 बार मुख्यालय को पत्र लिखा गया। इसके बाद भी जांच के लिए विशेषज्ञों को नहीं भेजा गया। स्थिति ये है कि अगर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू नहीं कराया गया तो सेतु के अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 13 से अधिक जगहों पर ये गैप बढ़ा है। जांच कराई जाएगी और सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। अगर रियली में विक्रमशिला सेतु में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग अभी बात करेंगे और जांच का आदेश देंगे। जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, जो फिजिकल अपीयरेंस पाया जाएगा कि प्रथम दृष्टया रोड कितना खराब है, पुल कितना खराब है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है इसमें लगातार दरार बढ़ती जा रही है। कुल 13 जगहों पर जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट में 4 इंच से 5 इंच तक का गैप हो गया है और जिसको लेकर जो है जिलाधिकारी के द्वारा जो है पुल निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है और वो कहा गया है कि इसको जो है देखकर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। इससे पहले भी जो है कई बार इसको लेकर पत्र लिखा गया है। वहीं 2016 में जो है इसका मेंटेनेंस किया गया था और उस समय कहा गया था कि ये पुल जो है 20 सालों तक ठीक रहेगा, लेकिन जो है अब ये दरार एक बार फिर से बढ़ रहा है और पुल पर खतरा मंडराने लगा है। अब देखने वाली बात है कि विभाग जो है इसको लेकर जो है कब तक कार्रवाई करता है और इस पुल की मेंटेनेंस का जो है कार्य कब तक शुरू किया जाता है और जिससे कि जो है इस पुल पर जो खतरा है उसको टाला जा सके। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे स्लिप जारी कर दिया गया है। देखिए, महालेखाकार ने इसके संबंध में आदेश और वेतन पर्ची जारी कर दिया है। हालांकि इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि अगर कोर्ट का फैसला अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है तो जारी वेतन की वसूली की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उनके सेवा कार्यकाल को 30 अप्रैल तक ही मान्यता दी थी। अब इसके आधार पर उन्हें रिटायर माना जा रहा है। मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र राज्य सरकार को भी भेजा था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से महालेखाकार कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई और इधर राज्य सरकार ने डीजीपी बनाए जाने से संबंधित गजट प्रकाशन को विधि सम्मत मानते हुए एजी से पे स्लिप जारी करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में झारखंड सरकार ने साफ किया है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के तहत की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अब देखिए, अनुराग गुप्ता को कहा जा रहा है कि पे स्लिप जो है उनको जारी कर दिया गया है। पूरी जानकारी दीजिए, इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, दरअसल राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से एजी से आग्रह किया गया था कि चूंकि वो बतौर पद पर काम कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें जो है वेतन जारी कीजिए। देखिए, 30 अप्रैल 2025 को ही अनुराग गुप्ता रिटायर हो गए थे और जो दो टक्कर थी केंद्र और राज्य सरकार की नियमावली के बीच, इसी को लेकर एक जिच बरकरार, लेकिन इसी बीच गृह विभाग की ओर से आग्रह किया गया था कि चूंकि वो काम कर रहे हैं और राज्य सरकार की नियमावली के तहत काम कर रहे हैं तो आप उन्हें वेतन जारी कीजिए। तो राज्य सरकार से गृह विभाग के आग्रह पर एजी जो महालेखाकार हैं, उन्होंने सशर्त वेतन जो है वो देने का फैसला किया है। मतलब कि सशर्त का मतलब यह हो गया कि चूंकि बाबूलाल जी की याचिका जो इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में, उसमें जो है उन्होंने चुनौती दी है बाबूलाल मरांडी ने इनकी नियुक्ति को, अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को। तो साफ कहा गया है एजी की ओर से कि अगर झारखंड हाईकोर्ट से इस नियुक्ति के खिलाफ फैसला आता है, मतलब अनुराग गुप्ता को बतौर डीजीपी पद को लेकर जो याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल है, अगर हाईकोर्ट से इसके खिलाफ फैसला आता है तो वर्तमान में जो सशर्त वेतन देने का जो फैसला हुआ है वो राशि वसूली जाएगी। तो इसी शर्त पर जो है वेतन देने को लेकर के एजी की ओर से फैसला आया है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज इस्लाम नगर वार्ड 23 में गांव के सरकारी विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस्लाम नगर के मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अबुल कलाम, मोहम्मद जुल्फिकार और मोहम्मद इसराइल ने स्कूल की जमीन पर निजी भवन का निर्माण कर दिया है। सरकारी विद्यालय का छज्जा भी तोड़फोड़ कर खिड़की बंद कर दी गई है। आरोपी मोहम्मद नौशाद का कहना है कि जमीन की नापी कराई जाए, अगर विद्यालय की जमीन होगी तो हम अपना मकान तोड़ देंगे, लेकिन जब तक नापी नहीं होगी तब तक जमीन पर मेरा कब्जा रहेगा। बता दें कि खिड़की बंद होने से क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर भी कोने गिरने में रुकावट डालते हैं बगल वाले। जमीन तो ये सरकारी, हाँ सरकारी विद्यालय का जमीन है ना, विद्यालय का जमीन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो बंद है हम लोग के आने से पहले से, दूसरी तरफ जो बारिश का पानी होता है गिरता है, साइड में स्कूल का जमीन है, वो भी कहता है इधर बंद करो। इधर भी जो दिखाइए, इधर भी दिखाइए। हाँ बोलिए। हाँ, ये भी जो यहाँ से सीधा है सरकारी स्कूल का जमीन, ये भी अंदर घुसा दिया गया है। उसको भी कब्जा कर रहा है। उसको भी कब्जा कर लिया, बना हुआ है, आप देख सकते हो। साइबर अपराध दुनिया की सबसे बड़ी जटिल समस्या बनकर उभरी है। साइबर अपराध को रोकने और तकनीकी समाधान के लिए एमएचए के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई में साइबर हैकथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद युवाओं में तकनीकी कौशल को प्रोत्साहित करना था। इसका आयोजन सीडीएसी पटना के सहयोग से किया गया था। साइबर हैकथॉन में विभिन्न राज्यों से बीटेक के छात्रा यहां पर पहुंचे और साइबर हैकथॉन में देखिए साइबर अपराधों से संबंधित समस्याओं के तकनीकी समाधान करने और शिकायतों के तत्काल हल के लिए डिजिटल टूल विकसित किए, जिसका मूल्यांकन सीडीएसी की टीम के साथ ईओयू साइबर यूनिट के डीआईजी संजय कुमार और उनकी टीम ने किया। हैकथॉन के जरिए बेहतर अनुसंधान और बेहतर रिजल्ट पर जोर दिया गया। इसमें ऐसा है कि हम लोग राउट करेंगे जिस नेटवर्क जो सस्पिशन है उसका नेटवर्क और हमारा नेटवर्क मतलब कनेक्ट होकर जाएगा। किसी को कॉल कर रहा है तो उसके सारे जो डेटा पैकेजेस हैं हमारे थ्रू जाएंगे, तो हमको उसकी आईपी एड्रेस सारे हमको डेटा पैकेजेस मिलेंगे, उससे हम लोग उसकी आईपी एड्रेस
और डेस्टिनेशन एट IP सब हमको मिलेगी, तो उससे हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ड्रग डीलिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इस पे बहुत बड़ा केस हुआ था टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम भी ये नहीं करता कि हम अपने यूज़र का डेटा किसी और को दें, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये बहुत अच्छा है कि प्राइवेसी के लिए है, बट हर चीज़ का गलत इस्तेमाल एक नुकसान ही देता है हर किसी को। अगली खबर सहरसा से है, जहां नदी में 3 स्पिन वाला पुलिया ओवरलोड ट्रैक्टर के गुजरने से धाराशायी हो गया। मामला पतरघट प्रखंड क्षेत्र की है। धाराशायी हुई पुलिया में ट्रैक्टर भी फंस गया। राहत की बात यह है कि ड्राइवर की बाल जान बची। सूचना मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू की। ये पुला पहले से ही डैमेज था। अभी मकई का गाड़ी आया तो वही धंस गया। मगर पुला इनसे पहले यूपी वाला जो आता है ट्रैक्टर, वही 8,000 10,000 ईंट लेके उन्हीं से ही डैमेज हो गया। डैमेज हुआ तो इसकी शिकायत के पदाधिकारी से किया गया था कि नहीं? हाँ, शिकायत करने वाला सब तो शिकायत किया था। ये कौन सा गांव है? पामा। ये पुला किस जगह पे है? वार्ड नंबर। चाईबासा के गोइलकेरा सेरेंगदा सड़क में पुलिया का डायवर्जन बह गया है, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया है। 10 से ज्यादा गांव का प्रखंड मुख्यालय से यहां पर संपर्क कट गया है। बारिश के कारण पानी की तेज धार सड़क के ऊपर से बह रही है और इसे पार करने के दौरान एक युवक गड्ढे में गिर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। दरअसल देखिए, पिछले दिनों हुई मानसून की भारी बारिश से चाईबासा के गोइलकेरा सेरेंगदा सड़क में पुलिया निर्माण स्थल में डायवर्जन बह गया और मुख्य सड़क पर आवागमन ठप हो गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।